बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। वतन अजीज़ पाकिस्तान को मुसलसल ख़तरात का सामना है। इन ख़तरात की हमारे हुक्काम ने, हुकूमत ने, इदारों ने बार बार निशानदही की है और ये निशानदही दुरुस्त साबित हो रही है। ये ख़तरात मुसलसल सर उठा रहे हैं, ये सर मुसलसल कुचला जा रहा है, लेकिन ये सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि हमारे दरमियान दुश्मन के आलाए कार बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हमारे दरमियान ऐसे लोग जो इस्तेमाल होने को तैयार हैं, दुश्मन के हाथों में चंद टकों की खातिर इस्तेमाल होने को, वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक बार फिर कराची से खबर आई है, वहां 6 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। ये वो दहशतगर्द हैं कि जिनका ताल्लुक, जिनके ताने बाने एक बार फिर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मिलते हैं और ये एक बार फिर हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी के नाकाम मंसूबों के साथ धर लिए गए हैं। ये मुलव्वस रहे हैं पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में, और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला इनके हालिया हमलों में एक बड़ा हमला था, लेकिन उससे पहले भी ये सिलसिला मुसलसल जारी रहा है। इस वक्त जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके हवाले से मैं आपको बताऊं, ये BRAS नामी नेटवर्क है। इस नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं। ये लोग जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। SSP वेस्ट फिदा हुसैन जावरी ने इस बारे में बताया है कि जो गिरफ्तारियां हैं ये बहुत अहम हैं। ये गिरफ्तारियां अब से कुछ अर्सा पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे की जाने वाली तफ्तीश का नतीजा है, और इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। इन्हें अपरूट मुसलसल किया जा रहा है, लेकिन ये अनासिर बार बार सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो लोग पकड़े गए हैं रॉ के मंसूबा साज इनमें शामिल थे, और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी के रॉ के मंसूबों पर अमल दरामद के जिम्मेदार थे। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया है कि भारत पाकिस्तान में अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर रहा है। ये पाकिस्तान के इदारों ने अपनी इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऐसे दहशतगर्द नेटवर्क्स की जो कम्युनिकेशन थी उसे इंटरसेप्ट किया था, और उन मालूमात की बुनियाद पर यह बात अनर्थ हुई थी कि ऐसे स्लीपर सेल्स जो हैं वो एक्टिव होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी उसके अज़ाइम में, उन अज़ाइम में जिसके साथ वो दयामिर भाषा डैम को नुकसान पहुंचाना चाहता था। पाकिस्तान ने मैंने आपको बहुत पहले मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताया था कि जो चीन ने कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के पीछे पाकिस्तान के खुफिया इदारों की जानिब से दी गई मालूमात भी मौजूद हैं, जिनमें चीनी हुक्काम को बताया गया कि पाकिस्तान में CPEC हो, चीन के पाकिस्तान के जो मुश्तरका मुफादात हैं उन मुफादात के मंसूबे हों। भारत के पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान दुश्मन अनासिर और रॉ मिलकर इन मंसूबों को, पाक चीन दोस्ती के इन शानदार मंसूबों को निशाना बनाना चाहते हैं। ऐसी मालूमात इंटरसेप्ट की गई कि भाषा डैम की जो साइट है वहां पर मौजूद जो अफराद हैं चीनी और पाकिस्तानी, उनको निशाना बनाया जा सकता है। CPEC के मंसूबों को गिलगित बल्तिस्तान में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। ये मालूमात इंटरसेप्ट हुई थी और इसके नतीजे में कार्रवाइयाँ की गई। अब इस वक्त जो है ये पता चल रहा है कि ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है आज, इस नेटवर्क में जो 6 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इनके साथ ही अफगानिस्तान में भी मौजूद थे, और अफगानिस्तान में रॉ के, NDS के, भारत के हाथों में खेलने वाले अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ वहां से इनकी मुआवनत कर रहे थे। जो अफराद गिरफ्तार हुए हैं ये कराची में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्वस रहे हैं। ये अफराद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया दिनों में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बड़े हमले हुए हैं, उन हमलों में मुलव्वस रहे हैं, और आज जो अफराद पकड़े गए हैं इन अफराद से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, खुदकार हथियार सभी कुछ बरामद हुआ है। इनसे भी कुछ मालूमात, कुछ लिटरेचर, कुछ इनकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस पकड़ी गई हैं, जिनकी मदद से आगे जाकर इनके मजीद साथियों को पकड़ा जा सकता है। कुछ 4 से 5 महीने पहले एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनका बस्ट किया गया था। उसको बस्ट करने के नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनमें
मौजूद अफराद से जो चीज़ें उगलवाई हैं, ये मुसलसल उनका नतीजा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले को जो नाकाम बनाया गया और वो दहशतगर्द जो महीनों की तैयारी करके आए थे, उन दहशतगर्दों को जिनका वहां पर टिकने का इरादा, अफराद को यरगमाल बनाने का इरादा पाकिस्तान के मुआशी शहरग में सबसे मजबूत इदारे को यरगमाल बनाने का जो इरादा था, वो दिनों के लिए था, उनकी तैयारी थी। मगर 8 मिनट में उस तैयारी को नाकाम इसलिए बना दिया गया कि इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर वहां शार्प शूटर्स तैनात किए गए थे और इस बात की तैयारी थी, इदारे इस बात पर अलर्ट थे कि यह काम हो सकता है। मैंने आपको एक और वीडियो में अभी रिसेंटली बताया कि कराची में SSU के जो अहलकार हैं वो 8 मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं और ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये इन तमाम तर कार्रवाइयों का, इन तमाम तर कोशिशों का नतीजा है जिसकी बुनियाद पर यह गिरफ्तारी हुई है, यह कामयाबी मिली है और यह सिलसिला मुसलसल जारी है। इस वक्त भी अगर मैं आपको बताऊं कि जो अफराद गिरफ्तार हुए हैं आज, इनमें जो अफराद शामिल हैं उनमें शेर खान, करीम बख्श, दिलशाद, मुरान खान, दर खान, अमीर बख्श शामिल है। ये बलोच अनासिर हैं, उनमें शामिल अफराद हैं। अब ये जो BRAS है, ये आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में मौजूद जो मुख्तलिफ बलोच तंजीमें हैं जिनके अनासिर भारत में बैठे हुए हैं, ये उनका एक गठजोड़ सा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ था उसके हवाले से भी आज कानून नाफिज करने वाले इदारे बता रहे हैं कि कुछ अहम मालूमात मजीद मिली हैं, जिनमें यह हुआ है कि फिंगरप्रिंट्स की मदद से आज तस्लीम बलोच को, सिराज को, इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये सिलसिला यहाँ पर जो है, जो आज है, ये रुका नहीं है, ये अभी आगे बढ़ेगा। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, चूँकि इनके साथियों से, इनके मज़ीद साथियों के ठिकाने, उनकी मालूमात हासिल की जा रही हैं, कुछ हासिल की गई हैं और इसीलिए आप अगर गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि ख़ास तौर पर शहर कायद में, सिंध के शहरी इलाकों में, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। आपको इनकी बीफ्ड अप सिक्योरिटी जो है वो बड़ी टेंजिबल नजर आएगी। अभी रिसेंटली कराची में एक और इसी नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा जो है उसे बस्ट किया गया था। 3 अफराद गिरफ्तार हुए थे। मैंने आपसे बारहा कहा है कि हमारे यहाँ ये जो लोग मौजूद हैं, ये जो दुश्मन आपकी अपनी सफ़ों में मौजूद होता है, ये इस तरह से मौजूद होता है कि इसको अलग करके पहचान पाना कि ये दुश्मन है, ये मुमकिन नहीं होता। ये शक्ल सूरत से, हुलिये से, ज़बान से, रहन सहन से बिल्कुल किसी भी आम शख्स जैसा है जो हमारे दरमियान ही मौजूद है। तो इसलिए इनको सेपरेट करके वहाँ से पिन पॉइंट कर पाना कि ये दुश्मन है, ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर इनको पकड़ा जाता है। ये जो 3 अफराद कराची में रिसेंटली पकड़े गए, ये कितने खतरनाक थे। इनमें फायर ब्रिगेड का मुलाजिम मौजूद था। MQM लंदन से आज जो अनासिर पकड़े गए हैं उनका भी ताल्लुक, उनके ताने बाने मिल रहे हैं। जो अभी रिसेंटली पकड़े गए थे, रॉ के एलिमेंट्स थे MQM लंदन से। MQM लंदन में मौजूद वो अनासिर जो पाकिस्तान दुश्मन हैं, पाकिस्तान दुश्मन हैं, पाकिस्तान दुश्मन हैं, उनसे इनका ताल्लुक था और उन अनासिर के ये आला कार थे। सरकारी मुलाजिम, फायर ब्रिगेड का मुलाजिम। और आप देखिए कि सिविक सेंटर से गिरफ्तारी हुई, खालिद बिन वलीद रोड से गिरफ्तारी हुई, लियाकताबाद के इलाके से गिरफ्तारी हुई। जफर जो था ये बम धमाकों का एक्सपर्ट था, फायर ब्रिगेड के महकमे में था। ये कहीं भी एक्सेस रखने वाले लोग होते हैं। ये टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। रॉ से इनको पैसे पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान में ये पैसे हवाला हुंडी के जरिए रॉ के जो एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, वो इनको फराहम करते थे। इसके 2 साथी और गिरफ्तार हुए। ये जो दोनों साथी थे ये पाकिस्तान में एक मनी एक्सचेंज में काम करते थे और ये एक साथ गिरफ्तार हुए 3 लोग। ये 3 लोग जो गिरफ्तार हुए, इनमें जफर शामिल था, इनमें सुफियान शामिल था, जावेद मेमन शामिल था। और फिर इसके बाद जो है अगले रोज हमने देखा कि एक बड़ी कामयाबी मिली। मनी एक्सचेंज का मैनेजर यासीन गिरफ्तार हुआ। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसलसल ये कामयाबियां हासिल की हैं। इन दहशत गर्दों की सरखूबी जारी है, ये सिलसिला जारी है, लेकिन ये इस तरह से बारूदी सुरंगों की तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं, जैसे बारूदी सुरंगें बिछी होती हैं। इसीलिए वक्तन फ़वक्तन ये बारूदी सुरंगें फटती हैं और हमें नुकसान भी पहुंचता है। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये मुसलसल अपने मज़मूम मकासद पर अमल कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे इदारे जो हैं वो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान से ये लोग जो बलूचिस्तान और सिंध की पट्टी है,
ईरान भी इसमें, ईरान के भी एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो ये लोग वहाँ से बलूचिस्तान से सिंध आते हैं और यहाँ बाज़ जगहों पर जो हैं वो सिक्योरिटी की खामियां मौजूद हैं, चेकिंग के निज़ाम की खामियां मौजूद हैं। मैं सिलसिले में डिटेल्ड वीडियो करके आपको मज़ीद चीज़ें बताऊंगा। ये वो रूट है कि जिसकी बुनियाद पर हमने देखा कि इंटीरियर सिंध में आपको ईरान का टिश्यू पेपर, ईरान की प्रोडक्ट्स और ईरान का पेट्रोल तो खुलेआम पूरे पाकिस्तान में मिलता ही है। ये नेटवर्क बड़ी आसानी से यहाँ पर काम कर रहा था, मगर अब इसकी गर्दन तक हाथ पहुँचा है और ये कसा जा रहा है, तंग होता जा रहा है, इनका दम घुट रहा है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।